हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टार ट्यूटोरियल। जैसा कि हम पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को पढ़ रहे हैं और ये एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, मैंने आपको बताया और इसके इंट्रोडक्शन को हमने देखा और जो भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.1, एक्सरसाइज 3.2 उसको हमने सॉल्व किया। आज हम लोग इसी चैप्टर को प्रोसीड करेंगे लोग और इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे लोग जो थ्योरी बेसिस पे है। सबसे पहले हम अलजेब्रिक जो मेथड होता है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का उसको देखेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे, एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को देखेंगे। इसके अलग अलग सीरीज अलग अलग पार्ट्स में लेक्चर आएंगे। ओके, तो आज सबसे पहले हम लोग सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखेंगे कि आखिर इसको कैसे अप्लाई करना है, आखिर इससे कैसे इस मेथड के जरिए कैसे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ओके स्टूडेंट, तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चन लिए हैं जो एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन है। इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके उस मेथड को अप्लाई करके इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। तो क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ऑन द बेसिस ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं। और यहाँ पे मैंने 3 क्वेश्चन लिए हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ताकि आपको चीजें समझाई जा सके, ताकि आपको बातें अच्छी से समझ में आ सके। इसलिए मैंने यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स लिए हैं, क्योंकि 3 एग्जाम्पल इनफ होता है किसी भी थ्योरी किसी भी टॉपिक को समझने के लिए। ओके, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड है, ये इस मेथड को समझने के लिए 3 एग्जाम्पल में मैं कोशिश करूंगा कि अपना बेस्ट लेवल देकर आपको मैं समझाऊं। तो ओके, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन ये है x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है, इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग इसे अभी सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग, ये हमारा इक्वेशन 1 हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा, इक्वेशन 2 हो जाएगा। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में मैंने क्या बताया था, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं। क्या करते हैं, किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम उसे उसके दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं। जैसा कि स्टूडेंट्स मैंने आपको क्या बताया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम एक वेरिएबल का वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालते हैं। दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकालने के बाद उस वैल्यू को हम लोग दूसरे इक्वेशन में पुट करते हैं, देन उससे हम लोग अपना वेरिएबल का वैल्यू निकालते हैं। ये बात आपको समझ में आया? इसको अभी मैं सॉल्व करूंगा तो आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी, आपको चीजें बेहतर तरीके से समझ में आएंगी। तो अभी मैं सॉल्व करूंगा। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है और ये हमारा इक्वेशन सेकेंड है। इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और इक्वेशन सेकेंड क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से क्या हो जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14। तो यहाँ पे x का वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 माइनस वाई। ठीक है, ये हमारा x का वैल्यू आ गया, x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन सेकेंड में x की जगह पे पुट करेंगे, फिर वहां से हम लोग x एंड y का वैल्यू, अपना वेरिएबल का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, यहां पे हम लोग क्या करेंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में अगर x का वैल्यू पुट करेंगे तो x इज इक्वल टू क्या है, 14 माइनस वाई। तो 14 माइनस वाई इज इक्वल टू 4। फिर यहां से क्या हो जाएगा, -2y इज इक्वल टू -10। ओके, तो y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5। यहां से हमारा y का वैल्यू निकल गया। ठीक है, y का वैल्यू अब निकल गया। तो इस y के वैल्यू को हम लोग दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, दोनों में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो वहां से हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। वहां से हमारा क्या चीज का वैल्यू निकलेगा, वहां से हमारा x का वैल्यू निकलेगा। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकेंड, किसी में भी, तो यहां पे हम लोग कर सकते हैं अगेन पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इज इक्वल टू 5 इन इक्वेशन सेकेंड। जो इस इक्वेशन को सॉल्व करना आपके लिए आसान हो उसी इक्वेशन में आप पुट करें, क्योंकि जो इक्वेशन आपको सिंपल दिखे उस इक्वेशन में आप पुट करें। तो सेकेंड वाला इक्वेशन हमें सिंपल दिख रहा है तो इसमें आराम से हम लोग पुट कर लेंगे। ओके, तो x माइनस क्या है, y 5 हो जाएगा और ये 4। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 5 प्लस 4 यानी 9 हो जाएगा। तो x का वैल्यू भी निकल गया, y का वैल्यू भी निकल गया। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीज आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो प्लीज आप यहाँ पे वीडियो पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट डाउन कर लें। स्टूडेंट्स,
और इसका जो ये सेकेंड क्वेश्चन है इसको भी हम लोग उसी मेथड का यूज करके सॉल्व करेंगे। उम्मीद है आपको पहले वाला जो क्वेश्चन है वो अच्छे से समझ में आया हो, और ये वाला क्वेश्चन जब हम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल और ज्यादा बढ़ जाएगा, आपका कॉन्फिडेंस लेवल 100% तक पहुंच जाएगा, आपको चीजें बेहतर समझ में आएंगी। तो ये नेक्स्ट वाला एग्जांपल भी हम लोग करते हैं कि आखिर इस सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज कैसे करना है, आखिर इसको क्वेश्चन में अप्लाई कैसे करना है। ओके, तो इस सेकेंड क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। सेकेंड क्वेश्चन हमारा क्या है, 3x minus y is equal to 3 and 9x minus 3y is equal to 9। ये हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है और इसको हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करना है। ओके, तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट होगा और ये हमारा क्या होगा, इक्वेशन सेकेंड होगा। तो मैंने आपको क्या बताया था, किसी भी एक वेरिएबल का जहां पे यहाँ पे क्या है x एंड y है, तो उसका वैल्यू दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल के उस वैल्यू को दूसरे इक्वेशन में पुट करके वहां से हम अपने वेरिएबल का वैल्यू निकाल सकते हैं। तो यहां पे देखते हैं। ओके, तो यहां पे 3x माइनस 3 इज इक्वल टू 3 है। तो यहां पे सॉल्यूशन करेंगे, जब इसका हम सॉल्यूशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 प्लस वाई बाई 3। ये वाला आया कि नहीं, x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई बाई 3। इसको हम लोग दूसरे मेथड से भी सॉल्व करेंगे, ये अभी हमारा फर्स्ट मेथड है। एक इसका सिंपल ट्रिक भी है इस क्वेश्चन का, उसे मैं आगे आपको बताऊंगा कि उससे कैसे करना है। ओके, तो इस 3 ये x का जो वैल्यू आया, ये हमारा जो x का वैल्यू आया, इसे हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। ये जो हमारा x का वैल्यू आया इसे अब हम इक्वेशन सेकंड में पुट कर देंगे। इक्वेशन सेकंड में अगर पुट करते हैं तो क्या मिलेगा, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड, put the value in equation second में पुट करने पे क्या मिलेगा, 9 इंटू 3 प्लस वाई बाई 3 है कि नहीं, माइनस 3y इज इक्वल टू 9। यहां से कैंसिल हो गया, क्या हो जाएगा, ये 3 टाइम्स 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे क्या है, 9 प्लस 3y माइनस 3y इज इक्वल टू 9। तो 3y और 3y यहाँ पे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 9 इज इक्वल टू 9, यहाँ पे तो y का क्या कहते हैं, y वाला टर्म्स ही हमारा कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे क्या होता है, y हैज ए इनफाइनाइट वैल्यूज, y हैज ए इनफाइनाइट वैल्यू, y के कितने होंगे, इनफाइनाइट वैल्यू होंगे। हियर क्या होंगे, y हैज अ infinite values, therefore क्या है, x is equal to क्या है, 3 plus y by 3। therefore x also has infinite values। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट डाउन कर ले। आपने देखा कि क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करना है, हमें मेथड को याद नहीं करना है, हमें समझना है आखिर कि हम क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करें, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। क्योंकि एक बार अगर बातें हमारे ध्यान में आ गई, एक बार उस मेथड को हम लोग सीख गए, उस तरीके को सीख गए, तो कैसा भी क्वेश्चन आए सब्स्टिट्यूशन मेथड का, कैसा भी क्वेश्चन आए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का, आप उसे आसानी से सॉल्व कर दोगे। तो जरूरी ये नहीं कि आपको आंसर लाना है, आपको आंसर मैच कराना है, ये जरूरी नहीं। जरूरी ये है कि आप मेथड को समझे, आप मेथड को सीखे, क्योंकि मेथड सीखना बहुत जरूरी है किसी भी रैंडम क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आगे के क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, तब तक आप इसे नोट डाउन कर लो। स्टूडेंट्स, जो इसका थर्ड क्वेश्चन है इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन को देखते ही स्टूडेंट्स डर जाते हैं, पता नहीं क्यों। फ्रैक्शन देख के डर जाते हैं कि फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करें। तो थोड़ा सा दिमाग लगाना होता है, थोड़ा सा सोचना होता है कि इस फ्रैक्शन को भी फ्रैक्शन से हटाया जा सकता है, इसे हम लोग चेंज कर सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश करना है, क्योंकि क्वेश्चन आया है तो बनेगा जरूर, अगर उसका प्रॉब्लम है तो सॉल्यूशन भी है। ओके, तो अभी हम लोग देखेंगे ये थर्ड नंबर क्वेश्चन का क्या है, इसे हम लोग कैसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको क्या बताया कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे दूसरे वेरिएबल की टर्म में। तो यहाँ पे सबसे पहले जो सेकेंड वाला इक्वेशन है, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट है। सेकेंड वाला इक्वेशन को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग, थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। यहाँ पे इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, 6। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 6। तो ये क्या हो जाएगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड होगा। हमारा इक्वेशन सेकेंड क्या होगा, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। अब यहां से इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग क्या निकाल लेंगे, इक्वेशन फर्स्ट से हम लोग निकाल लेंगे इक्वेशन
फर्स्ट से हम लोग क्या निकालेंगे, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, ये हमारा आ जाएगा। अब इस s का वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन सेकेंड में क्या करेंगे, पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में वैल्यू को पुट करने पे क्या मिलेगा, 2 इंटू एस का वैल्यू कितना आया 3 प्लस टी प्लस 3t इज इक्वल टू क्या आया 36। अब यहां से इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। ओके, तो सॉल्व करने के लिए यहाँ पे अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। ओके, हम लोग इस इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 6 प्लस 2t प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये कितना हो जाएगा, 5t इज इक्वल टू 30। t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30/5 इज इक्वल टू 6। यहां से हमारा t का वैल्यू आ गया। t का वैल्यू आ गया तो t के इस वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में पुट कर दें, s इज इक्वल टू 3 प्लस टी, यहां से भी आपका आ सकता है या किसी इक्वेशन में भी आप पुट करके निकाल सकते हैं। तो s इज इक्वल टू क्या है 3 प्लस टी, s इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 प्लस 6, ये क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा। तो t इज इक्वल टू कितना आया 6, s इज इक्वल टू कितना आया 9। तो मैंने आपको दिखाया कि कैसे मेथड का यूज करना है। आप क्वेश्चन को रटने का कोशिश ना करें, क्वेश्चन को मेमोराइज करने का कोशिश ना करें। आप एक बार अगर मेथड को समझ गए, अगर आपका अंडरस्टैंडिंग लेवल एक बार उस लेवल का हो गया कि आप क्वेश्चन को अच्छे से समझ पा रहे हो, देन आप किसी भी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ये मेरा गारंटी है कि आप आसानी से उसे सॉल्व कर लोगे। तो जरूरी यह है कि आप उस मेथड को अच्छे से समझे। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आई। तो आप लोग इसे नोट डाउन कर ले या वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले ले। स्टूडेंट्स, एनसीईआरटी का ही जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। इसमें थोड़ा सा लैंग्वेज है, लैंग्वेज कोई हाई फाई नहीं है, बस सिंपल सा बताएगा कि क्वेश्चन में क्या करना है। ओके, ये भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 3.3 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। मैं इसे एग्जांपल के तौर पे सॉल्व कर रहा हूं ताकि आपको चीजें समझ में आ जाए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करना है, लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी और ऐसे इक्वेशन में भी। तो इस क्वेश्चन को कह रहा है कि सॉल्व 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11। ये हमारा एक इक्वेशन है एंड ये वाला इक्वेशन 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y इज इक्वल टू mx प्लस 3। एक चीज को आप ध्यान देखिए, यहाँ पे m का वैल्यू निकालना है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में हमें m का वैल्यू निकालना है। y इज इक्वल टू mx प्लस 3 में हमें क्या निकालना है, m का वैल्यू निकालना है। तो एक चीज आपको ध्यान में आ रहा है कि अगर हम y का वैल्यू निकाल लें, x का वैल्यू निकाल लें, तो m का वैल्यू तो ऑटोमेटिक आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे 3 अननोन है ना। तो इसमें से किसी 2 अननोन का वैल्यू अगर हमें मालूम चल गया तो m का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे। तो y x का वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे फिर से कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है किसी क्वेश्चन में। तो हमारे ये क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11, ये इक्वेशन फर्स्ट है, एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, ये हमारा इक्वेशन सॉल्व है। तो किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू हम लोग दूसरे वेरिएबल के टर्म्स में निकाल लेंगे। तो स्टूडेंट्स, जो हमारा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 11 एंड 2x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इस पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे बाय द यूजिंग ऑफ सब्स्टिट्यूशन मेथड और यहाँ से x y का वैल्यू हम लोग निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन से क्या कर लेंगे, हम x का वैल्यू निकाल लेंगे। x का वैल्यू अगर हम निकालें तो क्या हो जाएगा 11 माइनस 3y बाई 2, ये हमारा x का वैल्यू आ गया। अब इस x के वैल्यू को हम लोग क्या करेंगे, इस सेकेंड इक्वेशन में पुट कर देंगे। क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू पुट करने पे हमें क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे 2, x की जगह पर क्या रखेंगे, x माइनस 3y बाई 2 माइनस 4y इज इक्वल टू 24। 2 ने 2 को मार डाला, 2 से 2 क्या करेगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और 11 माइनस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 24, इज इक्वल टू माइनस 24, और ये क्या हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल टू माइनस 24 प्लस सॉरी माइनस 11 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। y इज इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 5 आ गया। हमारा y इज इक्वल टू कितना आया, 5 आया। y इज इक्वल टू हमारा यहाँ से
5 आ गया। तो y का वैल्यू अगर इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दे, इस इक्वेशन में अगर हम लोग y का वैल्यू पुट कर दे तो हमारा x का वैल्यू मिल जाएगा। तो x इज इक्वल टू, अब हम लोग क्या निकालेंगे, x इज इक्वल टू 11 माइनस 3 5 बाई 2, तो 11 माइनस 15 बाई 2, ये कितना हो जाएगा, -4 बाई 2 इज इक्वल टू -2। ये यहां तक आपको समझ आ गया। अब हमारा इक्वेशन क्या दिया था, हमारा इक्वेशन दिया था y इज इक्वल टू mx प्लस 3, उसमें हमें m का वैल्यू निकालना था। तो प्लीज आप लोग इतना आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। यहाँ पे y इज इक्वल टू mx प्लस 3, ये हमारा इक्वेशन था। तो y का वैल्यू अगर हम लोग यहाँ पुट कर दें, y का वैल्यू क्या है 5, m क्या है, m निकालना है हमको, और x का वैल्यू आया -2 प्लस 3, ये कितना हो जाएगा 2 इज इक्वल टू m माइनस 2, तो यहाँ पे -2, m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 आ जाएगा। आप देखें कि सिर्फ हमको मेथड को ध्यान में रखना है कि हमें इस चीज को कैसे सॉल्व करना है, आपसे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। मैंने इस क्वेश्चन में क्या किया, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज किया और वहां से y एंड x का वैल्यू निकाला, देन मैंने पुट किया y x के वैल्यू को y इज इक्वल टू x प्लस 3 में, और वहां से हमारा m -1 मिल गया। तो ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो आप इसे भी प्लीज नोट डाउन करें, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस नजरिए से है कि क्योंकि इस क्वेश्चन को अगर आप समझ रहे हैं तो आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करना आसान होगा। जो है, और ये सब्स्टिट्यूशन मेथड जो है एक फाइनेस्ट मेथड है किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इसका यूज भी बहुत ज्यादा है। तो प्लीज आप इसे अच्छे से समझे, उम्मीद है आप इसे अच्छे से समझे होंगे। स्टूडेंट्स, अब हम लोग कुछ लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को देखेंगे कि उसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे यूज करना है। मैंने बताया था कि लैंग्वेज वाले क्वेश्चन को आराम से पढ़ना होता है, उसको समझना होता है कि वो आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, और ये मैं पहले मेंशन कर दूं कि इसका जो सॉल्यूशन हमें करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके ही करना है, क्योंकि अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज पढ़ रहे हैं, कैसे उसे यूज करना है, कैसे उसे अप्लाई करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, ये क्वेश्चन हमारा ये बोल रहा है कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर, क्या डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26। ये चीज इंपॉर्टेंट है, कितना है डिफरेंस 26 है, एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। यानी एक जो नंबर है वो 3 टाइम्स है दूसरे नंबर का, तो वो दोनों नंबर हमें निकालना है। यहां तक आपको हमें लग रहा है कि पूरा का पूरा क्लियर होगा, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन आपसे क्या कहना चाह रहा है। तो इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे, इसका हम लोग क्या करेंगे, सॉल्यूशन करेंगे। तो लेट वन नंबर बी x एंड अदर नंबर बी y। यहां पे एक एजम्पशन हम लेंगे, y इज ग्रेटर देन x या x इज ग्रेटर देन y। आपको जो एजम्पशन लेना है वो आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स, तो 26 है, पॉजिटिव में है, इसका मतलब क्या है कि y माइनस एक्स है। अगर x माइनस वाई होता तो निगेटिव में आता, निगेटिव में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि y माइनस एक्स है। तो यहां से हमारा पहला इक्वेशन बनेगा y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन होगा। जो सेकेंड इक्वेशन क्या होगा, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी एक जो नंबर है वो दूसरे नंबर के 3 टाइम्स है। तो इसका मतलब क्या है, जो बड़ा वाला नंबर है वो छोटे वाले नंबर का 3 टाइम्स होगा। तो y इज इक्वल टू 3x, ये हमारा सेकेंड इक्वेशन बन गया। आपको चीजें समझ में आ रही होगी कैसे सोचना है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। सबसे पहले मैंने क्या किया कि एक एजम्पशन ले लिया, y इज ग्रेटर देन x, अब चाहे तो ले सकते हैं x इज ग्रेटर देन y। ओके, उसके बाद y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 क्यों होगा, क्योंकि डिफरेंस कितना है, डिफरेंस 26 है। उसके बाद जो हमारा एक नंबर है दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है, तो y इज इक्वल टू 3x हो गया। अब मैं इस इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करके सॉल्व करूंगा और मैं आपको फिर से दिखाऊंगा कि सब्स्टिट्यूशन मेथड को कैसे अप्लाई करना है। तो ये जो हमारा है y माइनस एक्स इज इक्वल टू 26 एंड y इज इक्वल टू 3x। अब क्या करें, सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या है कि एक किसी भी वेरिएबल का वैल्यू दूसरे टर्म में हो और उसको पुट करेंगे हम नेक्स्ट इक्वेशन में, यानी जो दूसरा इक्वेशन है हमारा, देन हम वहां से हम अपने वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेंगे। तो y इज इक्वल टू 3x है, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन फर्स्ट,
फर्स्ट में पुट कर देते हैं, ये सेकेंड है और ये फर्स्ट है। आया बात समझ में? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x, तो y की जगह पर हम क्या पुट कर देंगे 3x, y की जगह पर हम लोग 3x जब पुट करेंगे तो 3x माइनस x इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू 2x इज इक्वल टू 26, तो x इज इक्वल टू 13। यहाँ से हमारा x का वैल्यू कितना आया 13 और y का वैल्यू अब हम लोग निकालेंगे, तो इस x के वैल्यू को अगर इस इक्वेशन में हम लोग पुट कर दें तो यहाँ से हमारा y का वैल्यू निकलेगा ना। तो फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड y इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 13, यानी y इज इक्वल टू 39। यहाँ से x इज इक्वल टू 13 एंड y इज इक्वल टू 39 हो गया। बहुत ही इजी मेथड है ये सब्स्टिट्यूशन मेथड। अगर आप इसके मेथड को समझ गए देन आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको, मेरे को उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा, तो प्लीज आप इसे नोट डाउन। स्टूडेंट्स, जो हमारा ये पार्ट चल रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड का लैंग्वेज वाला क्वेश्चन का, उसका ये सेकंड पार्ट है, यानी सेकंड क्वेश्चन है। इसको अभी हम लोग सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। तो ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन ये है कि द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड देम। यानी दो एंगल्स हैं, एक लार्जर है एक स्मॉलर है, देन एंगल एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री। जो हमारा लार्जर एंगल है वो स्मॉलर एंगल से 18 डिग्री एक्सीड्स कर जा रहा है। तो दोनों एंगल को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम लोग लेट करेंगे, क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट लार्जर एंगल बी एक्स and a smaller angle be y. Students, also we know that the sum of the measure of angle of supplementary pair is always 180 degree. ये बात हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं। और ये जो है, ये हमारा जो पॉइंट है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हमारा x प्लस वाई, यानी हमारा जो लार्जर एंगल है और जो हमारा स्मॉलर एंगल है, उन दोनों का एडिशन जो होगा 180 डिग्री हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, दिस इंफॉर्मेशन, ऑल्सो वी नो दैट द सम ऑफ मेजर ऑफ एंगल ऑफ सप्लीमेंट्री पेयर इज ऑलवेज 180 डिग्री, हमेशा 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से हमारा एक इंफॉर्मेशन क्या मिला, यहाँ से हमारा एक इंफॉर्मेशन ये मिला कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये इक्वेशन फर्स्ट है। और हमारा जो ये बात बोल रहा है, एंगल्स एक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो रहा है 18 डिग्री से क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ये हमारा इक्वेशन सेकेंड हो गया। अब हमारा इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड मिल गया, तो इसे हम सिंपली क्या करेंगे, सिंपली इसे हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर देंगे। तो अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा कि इस क्वेश्चन को भी कैसे सॉल्व कर। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स, हमारा इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। सेकेंड इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री। तो यहाँ पे हम आपको क्या बताए थे कि किसी भी एक वेरिएबल का वैल्यू निकाल लेना है दूसरे के टर्म्स में। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस वाई। इस वैल्यू को हम लोग पुट करेंगे इस इक्वेशन में, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू इन इक्वेशन सेकेंड में पुट करेंगे लोग, तो क्या मिलेगा, x की जगह पर 180 माइनस वाई इज इक्वल टू 18 डिग्री, यही ना है। तो 180 माइनस 2i इज इक्वल टू 18। यहां से क्या हो जाएगा 180 माइनस 18 इज इक्वल टू 2i। आ रहा है बात समझ में ना। 168 इज इक्वल टू 2i, सॉरी 162 इज इक्वल टू 2i। तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 81 डिग्री। y इज इक्वल टू जब 81 डिग्री आ गया तो x इज इक्वल टू कितना होगा। तो इस वैल्यू को, अगर y के इस वैल्यू को हम लोग इस इक्वेशन में पुट कर दें, तो निकल जाएगा x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 माइनस 81 डिग्री। यहाँ से कितना आ जाएगा 99 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना आया 99 डिग्री, y इज इक्वल टू कितना आया 81 डिग्री। ये बात आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे, जो हमारा x है, x इज इक्वल टू 99 डिग्री है। जो हमारा लार्जर एंगल है कितना 18 डिग्री से एक्सीड कर गया है यहाँ पे भी, क्योंकि यहाँ पे y हमारा 81 डिग्री है और x जो हमारा है वो x हमारा 99 डिग्री है। ये भी क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लिए। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद है सब्स्टिट्यूशन मेथड का जितने भी तरीके थे
जितने भी तरीके से हमें क्वेश्चन सॉल्व करने थे, मैंने जितने आपको बताया वो सारे आपको समझ में आए होंगे और अच्छे से समझ में आए होंगे। आप अब इस पे आगे क्वेश्चन करें, क्वेश्चन सॉल्व करें। और अगर आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मेरे यूट्यूब पोस्टर पे मेरा मेल एंड मेरा इंस्टाग्राम हैंडल दोनों है। मेरा मेल है info.shadtutorial@gmail.com और मेरा इंस्टाग्राम आईडी है Sayyed__Shad। इस पे आप विजिट कीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन का आप एक पिक लीजिए और मुझे सेंड कर दीजिए, मैं उसका सॉल्यूशन दूंगा या नेक्स्ट क्लास में मैं उसे जरूर सॉल्व करूंगा। और आपको जहां भी प्रॉब्लम हो रहा है आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि आपको किस चैप्टर में ज्यादा प्रॉब्लम है, मैं उस चैप्टर पे एक स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के पास शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इस वीडियो को, इस लेक्चर को शेयर कीजिए। तो उम्मीद है सब्स्टिट्यूशन मेथड आपको अच्छे तरीके से समझ में आया। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के पार्ट में इतना ही था, मिलते हैं आगे एलिमिनेशन मेथड के लिए। तो बने रहिए आगे मेरे साथ नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में।